हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जैन की एआई आवाज। मुस्लिमों की नजर में हिंदू, ईसाई, जैन, यहूदी और बाकी धर्म के लोगों की क्या हैसियत है, इसके बारे में मक्का के इमामों ने फतवा दिया है। फतवे की एक मशहूर किताब है फतावा इस्लामिया। इस किताब में वो फतवे हैं जो हरम यानी काबा के इमामों और मक्का के बड़े बड़े आलिमों ने दिए हैं। इसी किताब में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मक्का के आलिमों से सवाल पूछा, मैं जॉर्डन के एक ऐसे परिवार के साथ रहता हूँ जिसमें रहने वाले ज्यादातर ईसाई भाई हैं। हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ में खाते पीते हैं, तो क्या ईसाइयों के साथ रहने की वजह से मेरी नमाज होगी या नहीं? इसी सवाल के जवाब में मक्का की फतावा कमेटी यानी मक्का के बड़े बड़े उल्मा सवाल पूछने वाले से कहते हैं, आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको एक जरूरी बात समझाना चाहते हैं कि आपने जो ईसाइयों को अपना भाई बोला, तो असल बात यह है कि मुस्लिम और ईसाइयों के बीच कभी भी भाईचारे का रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि भाईचारा तो केवल ईमान वालों से यानी मुस्लिम से होता है। जैसा कि अल्लाह कुरान में सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में कहता है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। मोमिन और काफिर के बीच कभी भी भाईचारे का रिश्ता नहीं हो सकता, बल्कि मुस्लिमों पर फर्ज है कि वो काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं। जैसा कि अल्लाह कुरान में सूरह मायदा की आयत नंबर 51 में कहता है, ए ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ, जो उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में गिना जाएगा। लिहाजा किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि किसी भी काफिर को भाई कहे, चाहे ईसाई हो या यहूदी हो या आग पूजने वाला हो या नास्तिक यानी किसी भी ईश्वर को ना मानने वाला हो। इन सभी में से किसी को भी भाई कहना जायज नहीं। तो आइंदा गैर मुस्लिम को भाई बोलने से बचें। अब अपने सवाल का जवाब लीजिए, जो ये है कि आपको गैर मुस्लिमों के साथ मिलजुल कर रहने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम से मेल जोल आपके दिल से इस्लाम की गैरत निकाल देगा, यानी ईमान कमजोर हो जाएगा। और मेल जोल रखने से यह भी मुमकिन है कि आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, और यह सही नहीं है, क्योंकि कुरान में सूरह मुजादिला की आयत नंबर 22 में अल्लाह कहता है, जो लोग कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं यानी जो पक्के मुस्लिम हैं, तो ऐसे लोगों को तुम अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, चाहे वो उनके बाप हों या बेटे हों या भाई हों या खानदान के लोग हों, और अल्लाह के दुश्मन काफिर हैं। ये सभी बातें फतावा इस्लामिया नाम की किताब वॉल्यूम नंबर 1 के पेज नंबर 182 पर लिखी हुई है। आपकी स्क्रीन पर इस किताब का लिंक है और एक QR कोड भी है। आप इस QR को स्कैन करके सीधे किताब के उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जहां ये सभी बातें लिखी हुई हैं जिसको अभी आपने जाना। अब हर गैर मुस्लिम का ये फर्ज है कि इस वीडियो को शेयर करें। मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, इस बात को समझो, इस्लाम के मुताबिक मुस्लिमों को काफिर से नफरत और दुश्मनी रखनी चाहिए। लेकिन अब अगर ऐसे में कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती रखता है तो इसकी 4 वजह में से एक वजह हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि दोस्ती करने वाला मुस्लिम तौरिया कर रहा हो, यानी दिखावे की दोस्ती कर रहा हो, लेकिन दिल के अंदर नफरत हो, क्योंकि ऐसा करना इस्लाम में हालात के तहत जायज है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि दोस्ती करने वाला मुस्लिम इस्लाम की इन बातों को ना जानता हो। तीसरी वजह यह हो सकती है कि दोस्ती करने वाला मुस्लिम एक अच्छा इंसान है, पर अगर वो अच्छा इंसान बनेगा तो इस्लाम के खिलाफ होगा। चौथी वजह यह हो सकती है कि दोस्ती करने वाला मुस्लिम जिद्दी और हिपोक्रेट हो, यानी ऐसा मुस्लिम गैर मुस्लिमों से दोस्ती भी रखना चाहता है और इस्लाम की ऐसी बातों को गलत भी नहीं कहता। जय हिंद, वंदे मातरम।